राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए सुबह का टाइम है, फूल खिल चुके हैं और ये फूल इतने प्यारे लग रहे हैं। इनकी मैं रोज़ एक क्लिक लेती हूँ और देखिए रोज़ ही यहाँ मधुमक्खी आती है। अब जो फूल खिल चुके हैं उनसे तो उन्होंने शहद ले लिया है और जो फूल खिलकर आज रेडी हुए हैं अब उनसे वो मधुमक्खी रोज़ शहद निकालने के लिए आती है। मैं रोज़ देखती हूँ तो यही काम उसका रोज़ का रहता है। तो यहाँ 2-3 मधुमक्खी हैं, वो शहद लेने आती हैं। देखिए अब ये कली जो है अभी खिली नहीं है, इसमें से वो शहद इस तरह से निकालती है। जब फूल पूरा खिल जाता है तो उसमें से इतना शहद नहीं मिलता होगा। तो इस तरह से देखिए ये कितना अंदर से येलो है, यहाँ इससे बहुत सारा शहद मिल जाएगा। तो इसे ज़बरदस्ती करके उसमें से खिलाने के बाद वो इसमें से शहद निकाल रही है। आप देख सकती हो मधुमक्खी जो है आधा अंदर घुस जाती है और ये फूल अभी बिल्कुल भी पूरा नहीं खिला हुआ है। साइड वाला भी फूल ऐसा ही है। तो देखिए शहद निकालना भी कितना कठिन होता है मधुमक्खी के लिए। देखिए इस तरह से मधुमक्खी शहद निकालती है फूल में से। और ये देखिए आज है गुरुवार, मैंने पहना है पीला सूट और पीला ही दुपट्टा लेकर मैं पूजा करती हूँ। गुरुवार के दिन मैं इस तरह से ही पूजा करती हूँ। पहले तो मैं फास्ट भी रखती थी, शादी से पहले मैंने बहुत फास्ट किए हैं गुरुवार के, और शादी के बाद भी मैंने गुरुवार के बहुत फास्ट किए हैं। लेकिन अब मैं नहीं रख पाती हूँ तो मैं पूजा हर गुरुवार को करती हूँ, ये मेरा रूटीन है। और पीला ही सूट डालती हूँ, पीला सूट नहीं हो तो पीला दुपट्टा डाल लेती हूँ। लेकिन उस दिन पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए, पीला ही भोजन करना चाहिए जहाँ तक संभव होता है। तो इस तरह से ही आपको करना चाहिए। तो ये दिन बहुत ही शुभ होता है हम लेडीज़ों के लिए, हम सुहागिनों के लिए। तो इस तरह से पूजा करते हैं विष्णु भगवान की। तो कहते हैं विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरह से ये जो व्रत की प्रथा है इस तरह से है, इस तरह से ही हम पूजा करते हैं। तो पूजा मेरी समाप्त हो चुकी है। फिर मैं ये कपड़े सुखा रही हूँ। तो बृहस्पतिवार के दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, इसलिए मैंने बुधवार की शाम को जो बचे हुए कपड़े थे सारे धो लिए थे। पर सुखा मैं बृहस्पतिवार को ही रही हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, बाल भी नहीं धोने चाहिए। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बृहस्पतिवार को नहीं करने चाहिए। गुरुवार का व्रत रखना इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन उसके जो नियम होते हैं वो बहुत ही कठिन होते हैं, वो करने ही पड़ते हैं। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं कि हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं कि वो अधिकतर टूट ही जाते हैं। जब परिवार में हम रहते हैं तो परिवार में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि कपड़े ही धोने, समझ लो कि बच्चों के कपड़े ऐसे हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, कि वो हमें बृहस्पतिवार को धोने ही पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने ये व्रत रखना बंद कर दिया है। लेकिन विष्णु भगवान की मैं पूजा हर बृहस्पतिवार को करती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा कर लेती हूँ। और फिर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में मैंने अपनी गैस क्लीन कर दी है, तवा भी मैंने साफ़ करके गैस के नीचे छुपा कर रख दिया है। तो ये छोटी छोटी जो किचन टिप्स होती हैं उन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के बाद तुरंत हमें गैस साफ़ कर देनी चाहिए। तो मेरा यही रूटीन रहता है, खाना बनाने के बाद मैं तुरंत गैस साफ़ कर देती हूँ। तो सरप्राइज मिल गया। सरप्राइज में क्या था? और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या बताओ तो? भगवान जी का पेड़ा वहाँ रखा है मंदिर के पास, और गोला रखा है, कच्चा गोला। और आज नहीं बड़ा, पता नहीं आज कितनी जल्दी हो गई ना। आज नहीं क्या ना किया मम्मी को बेटा। और ये देखिए आज मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो आ गए हैं, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। 15 दिन से मेरे बच्चे गांव गए हुए थे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। गांव में इनके दादाजी हैं, दादी जी हैं और चाचू चाची भी हैं। तो और उनके लिए मैं आज बना रही हूँ लौकी की लौंज। बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी ये अच्छी लगती है। तो उसके लिए ये मैंने 1 किलो लौकी ली थी। और ये देखिए मैंने इतना मावा बना रखा था। तो ये जो मैंने 1.5 किलो दूध का मावा बनाया था,
तो देखिए इसमें से मैं बनाऊंगी 2 रेसिपी। तो फर्स्ट रेसिपी बनाऊंगी मैं लौकी की लौंज, जो मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बेहद पसंद है। तो देखिए इसमें से आधा मावा मैं जो लौकी की लौंज बनाऊंगी उसके लिए ले लूँगी और आधा मावा मैं और कोई रेसिपी उसकी बनाऊंगी। तो देखिए ये मैंने छोटी कढ़ाई ली है और जो मैंने लौकी ली थी वो अच्छी तरह से कद्दूकस कर ली है और इसका मैं पानी इस तरह से निचोड़ने के बाद गैस पर जो मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है उसमें मैं इसे डाल दूंगी। देखिए इस तरह से लौंज बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनती है और हलवाई जैसा टेस्ट इसके अंदर आता है। तो इसका जो पानी होता है उसे आप सारा निकाल दीजिए और गैस को स्लो ही रखिए और जो इसका जो पानी होगा इसका आप इस्तेमाल जूस में कर सकते हो। अदरवाइज आपको और कोई चीज़ें बनानी हैं आप इसका बना सकते हो, क्योंकि गर्मी भी स्टार्ट हो गई है और जो लौकी का जूस होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। आप उसमें नमक डालकर पी भी सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो। तो ये जूस बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसका ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। जब हम लौकी का पानी निकाल देते हैं और ड्राई होने के लिए कढ़ाई में रख देते हैं तो हमारी ये लौंज जो होती है बहुत जल्दी बन जाती है और हमारी जो गैस है वो भी कम खर्च होती है। उसके लिए हमें इसका जो पानी है बिल्कुल ही निकालना है। देखिए मैंने बहुत सारा पानी इसमें से निकाल लिया है, इसका हम जूस भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर चीज़ ना काम की होती है, आप इसे बिल्कुल मत फेंकना, इसे आप इस्तेमाल कर लेना। अगर आप इस लौकी के जूस को पीना नहीं चाहते हो तो इस लौकी के जूस को एक बोतल में छानकर भर लीजिए। जब आप अपने बालों में शैम्पू करते हो तो उससे पहले आप इस पानी से अपने हेयर वॉश कर लीजिए और आधा घंटा करीब इस पानी को अपने बालों में रखिए। उसके बाद आप शैम्पू लगाइए, आपके बालों में बहुत अलग सी शाइनिंग आ जाएगी, बहुत ही बाल आपके जो झड़ते बाल होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आप एक बार इस तरह से ट्राई करके देखना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और ये देखिए साथ के साथ हम दूध को भी गर्म कर देंगे। दूध लाने के बाद मैं छान लेती हूँ, जो इसके अंदर कोई भी तिनका वगैरह या बाल वगैरह होता है वो निकल जाता है। और पानी भी मैं इस तरह से हल्का सा ही डालती हूँ, जिससे इसकी जो मलाई है अच्छी पड़ेगी। उससे क्या होगा, घी भी अच्छा निकल आएगा और हमारा दूध भी इस्तेमाल हो जाएगा। और ये देखिए जो लौकी है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। हमें लौकी को इस तरह से ही गलाना है, बार बार हमें इसे चेक भी कर लेना है। और जो हम साथ के साथ और भी काम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं साथ के साथ दूसरी वाली गैस पर काम भी कर रही थी, कभी दूध रख देती हूँ, कभी और भी चीज़ें कर लेती हूँ और साथ में अपनी लौंज भी बना रही थी। इस तरह से मैं दो काम एक साथ ही कर रही हूँ। और इसमें जो मावा है, मैं अब इसमें मावा जो है उसे ऐड कर दूँगी। और मैंने इसमें चीनी जो ऐड कर दी थी पहले, मावा मैं इसमें बाद में ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए जो हमारी लौकी थी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि चीनी जब हम डालते हैं, चीनी डालने के बाद वो पानी छोड़ देती है और हमें इतनी देर तक ही पकाना है जो उसका जो पानी होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इस तरह से हमने ये पहले उसका जो पानी था सारा अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें मावा ऐड कर दिया है। देखिए जब हम इसमें मावा ऐड करते हैं ना ड्राई होने के बाद में, तो वो मावा जैसे हम डालते हैं इसमें दिखता है। तो आपको ये मावा इस तरह से ही दिख रहा होगा, देखिए बिल्कुल वाइट कलर का जो मावा होता है वो दिखेगा। अगर हम चीनी के साथ इसमें मावा जो ऐड कर देते हैं, इससे हमारी लौंज बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है और जो मावा होता है वो भी टाइट हो जाता है। इस तरह से लौंज बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, हलवाई स्टाइल में लौंज बनती है और खाने में बेहद टेस्टी लगती है। आप इसे बर्फ़ी की तरह जमा भी सकते हो, उसके लिए हमें थोड़ा सा ये इस तरह से गैस पर ही ड्राई करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसे जमा भी सकते हैं किसी प्लेट में। तो मैं इस तरह से बर्फ़ी की तरह ही इसे जमा रही थी। तो इसके लिए मुझे ये और भी टाइट करनी है। इस तरह से हम चलाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप और हम अपना और भी काम साथ में कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर घी लगा दिया है जिसमें मुझे ये ट्रांसफ़र करनी है और इस तरह से फिर हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छी तरह से फिर किसी बाउल की मदद से या स्पून की मदद से इसे फैला देंगे पतला पतला। फिर आप इसे ठंडा होने के बाद किसी नाइफ़ की मदद से कट कर सकती हो। आई थिंक आज की जो रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की है आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी।
और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखिए लॉन्च बनके मेरी रेडी हो चुकी है। आप इसे इस तरह से किसी के सामने सर्व करना चाहते हो तो सर्व कर सकते हो, नहीं तो इसे ठंडा होने के बाद चाकू से काटने के बाद इसके जो स्लाइस बनेंगे बर्फ़ी की तरह, उसे आप सर्व कर सकते हो। और इसे आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो, गोला या पिस्ता डालकर आप इसे सजा भी सकते हो।